यहाँ के जो डूगन के किशोर जी, डीडीसी बनी रीता जी, हमारे बीच हमारे बीडीसी की चेयरपर्सन नीलम जी, और हमारे बीच जो बनी के एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे हेड जो मुखिया एसडीएम साहब जसोड़िया साहब, और तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हुए बीडीओ साहब, और बाकी जो यही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के और बाकी जो अधिकारीगण यहाँ आए हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो कर्मचारी आए हैं, और पंचायतों के जो हमारे सरपंच और डूगन बनी और लोहाई मलार के इलाके के जो जहाँ पर आए हुए हमारे भाई बहन नौजवान, मैं सर्वप्रथम सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ पर आपके आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। साथियों, ये जो डीडीसी की काउंसिल की मीटिंग थी, ये हमने ऐसा कुछ दिन पहले काउंसिल में फैसला लिया था कि सारी डीडीसी में एक दौरा करेंगे, लोगों की प्रॉब्लमों को जानेंगे और आप सब लोगों से मिलेंगे। और मेरे को प्रसन्नता हो रही है कि शायद 11वीं आज हम कर रहे हैं, इस तरह की मीटिंग कर रही हैं, और जहाँ भी हम गए हैं बड़ी तादाद में लोग आए हैं, अपनी बात रखी है और सबको मौका दिया है, प्रयास करा है यहाँ पर। अब यहाँ पर किसी ने कह दिया कि यहाँ पर डीसी साहब नहीं आए हैं। प्रयास रहता है कि मैं डीसी को हमेशा कहता हूँ कि आपने आना, उनको प्रोग्राम भी हमने इशू किया है। और कल मैं थोड़ा व्यस्त था सुबह से शाम तक, तो मैं सोच रहा था शायद डीसी या एडीसी आते हैं, लेकिन वो नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं उसके लिए कल उनसे खबर लेंगे, पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है, हमारे जो एडीसी हैं, जो डीसी साहब के नेक्स्ट आते हैं, वो यहाँ पर आए हैं और वो एक जमाबार अफसर हैं, और जो भी यहाँ पर बातें हुई हैं वो मेरे पास में बैठ के नोट कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, और इसका मैं भी खुद संज्ञान ले रहा हूँ। और आने वाले समय में जो एक एक बात है, एक एक पॉइंट है आपका, इसको बैठ के हम जो है डायरी करेंगे और इसको फॉलो अप लेंगे, ऐसा मैं आपको वायदा करता हूँ। और इसमें अगली बार जब भी मीटिंग होती है हम प्रयास करेंगे कि लोगों की इंस्पायरेशन है तो यहाँ पर और भी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखो, सुबह से यहाँ पर अभी तक का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी डिस्ट्रिक्ट अफसर्स को उधर कोई डीसी वगैरह जहाँ मीटिंगें आए दिन होती रहती हैं, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है आने के लिए। लेकिन उससे आप लोगों को, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो आपने बात करी है, मेरे ख्याल आप जनता को, जब चेयरमैन यहाँ आया, आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, हम जो काउंसिल के जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपके किशोर जी या रीता जी, ये बीच बैठे हैं, ये हमारी नीलम जी जो बीडीसी है, ये भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो है सदस्य हैं। तो वहां पर हम जो भी बात है इसका संज्ञान ले रहे हैं, इसको बात रखेंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके बीच में, तो आपके लिए प्रसन्नता की बात है। बाकी इनसे काम कराना वो हम करवा लेंगे। रही बात यहाँ की, मसले आप लोगों ने रखे, लेकिन मसलों को बारे में बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को सबको खबर देना चाहता हूं, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 6-7 महीने से 10 महीने तकरीबन हो गए जब मैं डीडीसी चेयरमैन बना था, यहाँ भी आया था, बनी में भी आया था। और इस बार जो हमने मीटिंग करी है, तकरीबन मैंने जो इलाके हट के थोड़ी बैकवर्ड ब्लॉक्स है, जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पर ये मीटिंगें करी। और पिछले 8-10 महीने से मैं जो बताना चाहता हूं कि एक प्रयास रहा है मेरा कि हमारा जो कठुआ जिला है, हम सब उसके कठुआ जिला का एक हिस्सा है। कठुआ के अंदर हम देखें जो नेशनल हाईवे जा रहा है, पठानकोट से जम्मू जा रहा है, उसके किनारे जैसे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा बहुत सारे वहां पर प्रोजेक्ट दिए गए। वहां पर जीएमसी बना, वहां जनरल कॉलेज, बायोटेक पार्क, वहां पर सीड प्लांट, वहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम हीरानगर में बना, हमारा 6 लेन जा रहा है, वहां से टिकड़िया गडियाल ब्रिज बना, सापरकंडी प्रोजेक्ट बना, इसमें उच्च मल्टीपर्पज बन रहा है। उसके अलावा अगर आगे जाके देखें तो एम्स बन रहा है विजयपुर के अंदर। और इसके अलावा कठुआ के अंदर इस तरफ देखें तो 300 से ऊपर बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर
सांबा के अंदर देखें वहां भी 300-400 फैक्ट्री है, लेकिन ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फायदा कहीं ना कहीं उपले इलाके को नहीं हो रहा था। ये बात मैंने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आए पिछले बार 2-3 मिनिस्टर नीचे आए, यहाँ भी पावर मिनिस्टर आने थे, बनी में भी एक मिनिस्टर जो है प्लान किए थे लेकिन आ नहीं पाए, किसी वजह से वो डोडा भेज दिया गया उनको, और कोयल की कुछ हो गई, जो पावर मिनिस्टर थे वो नहीं आ पाए थे। तो लेकिन हमने फिर भी जो भी मिनिस्टर आए उनके सामने मेमोरेंडम दिए, ये लोग आपके जो काउंसलर हैं ये हमारे साथ थे, और उनको ये बात बार बार हमने बताई कि भाई इस इलाके में जो है कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है, रोड कनेक्टिविटी का, अच्छी सड़कें बने यहाँ पर, ताकि यहाँ के लोग जाके, आज बनी के लोग जाके वहाँ यहाँ तकरीबन कितना 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस अगर सड़क अच्छी हो तो कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आज के दिन में सुबह से शाम हो जाती है बड़ी से कठुआ पहुंचने में। तो वहां पर जो इंडिविजुअल जो गया होता है उसको रात को रहने की समस्या हो जाती है, बार बार प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, वहाँ काम जो है वो वापस नहीं आ सकता है। तो इसी चीज के चलते हुए ये हमने गवर्नर साहब से भी बात रखी, ये चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रखी, ये माननीय जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं जतेंद्र सिंह जी ने उनसे भी बात रखी, और उसके फलस्वरूप मैं यहाँ बैठे सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो कठुआ, महानपुर, बसोली, बनी, भद्रवा और डोडा 170 किलोमीटर का भारत माला का जो है सड़क मार्ग बनेगा, जिससे इस इलाके की तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी आने वाले समय। ये कई करोड़ों का 400-500 करोड़ का ये होगा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हमारी शतरकला टनल बनेगी और कितनी टनलें बीच में बढ़ेंगी आप देखिए। ऐसे कोई 250 किलोमीटर का ये सफर है, इसको कम करके 170 किलोमीटर बन जाएगा। और ये भारतमाला के जो प्रोजेक्ट है ये बड़े प्रोजेक्ट है, जिस तरह से दिल्ली बॉम्बे सड़क जा रही है, या दिल्ली कलकत्ता जा रही है, या दिल्ली से हमारे जो जम्मू का कश्मीर में सड़क आ रही है, उसी तरह की ये सड़क बनेगी। इसको आगे सड़क मार्ग को किश्तवाड़ होते हुए कश्मीर से जोड़ा जाएगा। और यहाँ जो भारतमाला के प्रोजेक्ट आते हैं उसके साथ ये ऐसी जगहों में होते हैं, यहाँ जो बैकवर्ड एरिया हो, यहाँ पर जो टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म हो, यहाँ पर जो नेचुरल एडवेंचर टूरिज्म की स्कोप हो, ऐसी जगहों में ये प्रोजेक्ट आते हैं। और हमारे खुशी की बात है कि हमारा बनी का क्षेत्र जो है ये इस भारतमाला से जुड़ा है। और इसको देखो आगे चल के जो भद्रवा से चंबा को भी 110 किलोमीटर का एक और जो है नेशनल हाईवे दिया गया। तो आने वाले समय में जो हमारा टूरिस्ट है वो पंजाब पठानकोट से चलेगा, डलहौजी जाएगा, चंबा जाएगा और पाटरी होते हुए हमारे भद्रवा में आ जाएगा, वहां से सर्कल आएगा, बनी आएगा, बसोली जाएगा और फिर नेशनल हाईवे से या 6 लेन से नीचे जुड़ जाएगा। इससे जो छोटे रोड हैं, ये रोड जो है ये भी जो दूसरे इलाके हैं हमारे, वो भी इस भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इससे जुड़ेंगे और एक आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस इलाके में। ये मैं आपको जो मैं देख रहा हूँ, जो शायद आम आदमी इसको नहीं समझ रहा, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के जो बड़े पैमाने पर जो PMHGY के रोड है हम लगे हैं, ये कोई कोरोना के चलते थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लमें हुई है इसमें, लेकिन इसके लिए पूरा भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी हुई। जो जितनी यहाँ पर बातें आई हैं, जो अपना कुछ साथियों ने जो है रोष भी दिखाया है यहाँ पर, ये सारा अगर इसका मेन हम लोग इसका कारण देखें तो वो है जो यहाँ पर सड़कें नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, उसके चलते जो हमारी मूल जो बेसिक जो एमिनिटी जो होती है, बेसिक जो मूल जो सेवा है, उस पर भी असर इसका पड़ रहा है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक रही बात हमारा जो बनी से इसको कटली या बलावर से जोड़ा जाए, इसके लिए मैंने अपने जो साथी हैं इनसे भी सलाह कर ली है, और आने वाले समय में इसको भारतमाला का ये प्रोजेक्ट मिल गया है। एक हमारा शलें से, हम बार बार कहते थे, शलें से भी एक जो नेशनल हाईवे है वो
बिलावर आएगा, बिलावर से महानपुर और कसौली को जोड़ा गया। आने वाले समय में जो टूरिस्ट पोटेंशियल है, और बनी के अंदर बहुत टूरिस्ट पोटेंशियल है। यहाँ पर जो है नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे मंदिर है, डोले माता है, जोड़े माता है, नगुनारी माता है, और यहाँ पर जो इसके अलावा जो है नदी नाले हैं, तो बहुत सुंदरता है यहाँ पर। ये जो सुंदरता है बाहर आए, इसके लिए हम हर पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से टूरिज्म यहाँ आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, यहाँ की जो ये इलाका प्रसिद्ध हो, इसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये सड़क की बात कर रहे हैं, हमने एक इसके लिए प्रपोजल बनाया कि आने वाले समय में जिस तरह से ये प्रयास किया, तो ये सड़क आ गई है, हम प्रयास करेंगे और पुरजोर प्रयास करेंगे कि हमारी बनी, हमारी डुगन, हमारी कटली, डुगन ढक्कर कटली बिलावर, और वहां से जो फिंतर से जो प्लान करी हुई है बालासुंदरी टनल, वो लेके कठुआ के लिए एक नेशनल हाईवे बने, जिससे कठुआ का जो आने वाले समय में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे का रहता है। इसके लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे, पूरे पुरजोर से हम लगे हुए हैं। रही बात टूरिज्म की, क्योंकि ये जो सड़क मार्ग बन रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, माननीय एलजी साहब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो जम्मू का सूबा है वहां पर जो है टूरिज्म आए। और जब हम जम्मू के सूबे में टूरिज्म की बात करते हैं, तो हमारा जो कसौली, बनी, बिलावर ये वाला क्षेत्र है, ये बहुत इसमें पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए यहाँ पर। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो, मैं अपने साथ एक टीम लेके आया था, टेक्निकल टीम, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में कोई दिल्ली का एक फर्म है, उसको कंडक्ट किया कि इस एरिया का एक प्रपोजल बनाओ, प्लान क्या क्या हम यहाँ कर सकते हैं। हर एक लोकेशन में जो यहाँ की लोकेशन है, उन लोगों को मैंने वहां से बसोली से कल चले थे, उनको पहले बसोली में पुट्टू, अटल सेतु और वो वहां का धारमान पर दिखाया था, उसके बाद चला दिखाया उनको, उसके बाद शीतला माता का ये दिखाया, दौले दिखाया है, डग्गर दिखाया है, और वो लोग अभी गए हुए हैं, सरथल में गए हुए हैं। तो ये सारे लोगों में रास्ते में व्यू पॉइंट्स बने, रास्ते में जो है हमारे कैफेटेरियाज बने, वहां पर जो है बाथरूम कम्प्लेक्स बने, और बेहतर जो है ये व्यवस्था हो, टूरिस्ट को जो है यहाँ आए, एंजॉय करें। इस तरह से मैं इस इलाके के लोगों को, खासकर डुगन और जो हमारा ढक्कर है, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको अपील करूंगा कि एक कंसेप्ट होती है होम स्टे, उसको जो आपके घर हैं, जो होम स्टे के लिए अपना घर ऑफर करता है, उसको टूरिस्ट मैप का पोर्टल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और वो टूरिस्ट आता है, आपके घर में रुकता है, उसको आपके घर का आपका वो जो ड्राइंग रूम है, आपका किचन है, आपका जो घर का आंगन है, उसको सबको इस्तेमाल करता है। आधा घर में रहते हैं, उसमें जो आपका सरप्लस अकोमोडेशन है उसको दे दिया जाता है, और वो खाना पीना आपके साथ आप भी बनाते हो, यहाँ लोकल खाना उसको खिलाते हैं। और एक अच्छे खासा जो है उसके लिए जो उसको थोड़ा अगर टेक्निकली ट्रेन कर दिया जाए लोगों को, तो एक आने वाले समय में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज की डेट में अगर देखिए, हमारे सपोज 4 महीने भी टूरिस्ट हमारे आते हैं, हम 4 कमरे देते हैं, तो 4000 रुपया, और 4 महीने में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना 2-4 लाख रुपया जो है आपके आमदनी को जोड़ देगा। तो इसका आप लोगों ने जो हम घर बना रहे हैं, मेरे अच्छे घर मैंने यहाँ देखे, एक पोर्शन अपना जो है वो होम स्टे के लिए, टूरिस्ट के लिए अवेलेबल करें, ताकि यहाँ पर ज्यादा से पिछले दिनों में आया था डग्गर में, यहाँ मैंने देखा था 100-150 के लगभग जो थी कार खड़ी थी वहां पर, जो हमारा 0 पॉइंट है उसके ऊपर। तो इसके लिए प्रयास करें, यहाँ एडवेंचर टूरिज्म हो, यहाँ पर जो है उसके लिए फैसिलिटी बने, यहाँ पर कोई अच्छा पार्क बने, यहाँ पर जो है बे साइड कैफेटेरियाज बने। ये सारा हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए और लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं जो जब देखता हूँ डुगन को, तो मेरे दिमाग में एक और चीज आती है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका बड़ा पेशा रहा है पिछले समय में कि यहाँ पर हम जो फटकियाँ बनाते थे, हम जो वो कोर्ट के लिए, उसके लिए उसको क्या कहते हैं, तानी, हाँ, पट्टू बनाते थे। और इसके अलावा हम यहाँ पर वो कच्चियाँ, चमचे, ऐसी चीजें भी यहाँ पर बनाते थे। वो हमारी पहचान है, उस पहचान को नहीं खोना है। तो मैंने इसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक आने वाले समय में एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर यहाँ पर बने।
हाँ, जहाँ तक आपने बात करी है आप लोगों ने कि ये यहाँ पर टुकन के अंदर जो यहाँ के CDPO हैं, यहाँ पर जितने भी हाँ वीडियो साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं यहाँ पर बैठे, मैंने SDM साहब को बता दिया है और बहुत जल्दी हम सुनिश्चित करेंगे कि ये अफसर यहाँ पर बैठे, यहाँ से फंक्शन करें, इसके लिए बता दिया गया। रही आपकी बिजली पानी की समस्या में इससे भली भांति हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ है हमारे साथ पास, आपने देखा होगा कि ये 40 साल 50 साल पहले पाइप बनी थी, ग्रेविटी की पाइपें लगी, कहीं पर छोटा मोटा वाटर स्टोरेज बना, वो पुराना हो गया है जी, उसको बदली करना था। निरंतर सरकारें आई, नहीं किया किसी ने, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी का, बीजेपी सरकार का, कि जिसने जल जीवन मिशन जैसा प्रोजेक्ट लाए। 186 करोड़ रुपया इस साल जो है इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ है। आने वाले समय में टेंडर होंगे और नरेंद्र भाई मोदी का वायदा है कि 2022 तक जो है वो जल जीवन मिशन से घर घर नल, घर घर जल जो है दे दिया जाएगा। और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, इसमें लगे हैं। थोड़ी व्यवस्था में प्रॉब्लम है, मैन पावर की प्रॉब्लम है, कहीं पर स्टोर की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो बिजली का कारपोरेशन में डिपार्टमेंट का जो है वो डिले हो रहा है। और जो जल जीवन मिशन है आने वाले समय में हमारी पंचायतों ने चलाना है, इसको आप लोगों ने चलाना है। इसमें भी थोड़ा सा उसके लिए जो छोटा मोटा किराया भी लेंगे, लेकिन उससे पहले पानी देंगे, उससे पहले बिजली देंगे, फिर किराया लेंगे, क्या जो भी उचित जो दाम होगा हम लोग देंगे, लेकिन पहले ये सुनिश्चित करे सरकार। इसके लिए हम बता रहे हैं कि ये जो है पूर्ति करे बिजली की या पानी की रोकने के लिए, तो इसका प्रयास चल रहा है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल हैं, जो स्कूल है, स्कूल का जिस तरह से जिक्र यहाँ पर हुआ है कि एक ऊपर लेवल पर मैं 2-3 बार जो हाई लेवल पर बैठा हूँ, मेरे को पता चला है कि एक बड़ा पैमाने पर ये काम चल रहा है राशनलाइजेशन का, जो जगह साहब ने भी यहाँ पर बात करी है। तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल कर लिया जाएगा। अभी कोरोना के चलते थोड़े लोग ढीले डाले इसलिए जो है, तो कोरोना के चलते अभी स्कूल रेगुलर नहीं लग रहे हैं, तो इसको कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो हमारे PRI का सिस्टम है, मैं बताऊं कि जो डेवलपमेंट है ये अकेला नहीं है, ये 3 फिरकों की भागीदारी है। इसमें हमारे जो PRI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी पंचायतें हैं, हमारे BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हैं, DDC डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके अलावा जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब लोग जो है ये कार्य करने के लिए है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम बजट बनाते हैं, हम जो है पॉलिसियां जो है उनको बनाते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो इन्हीं के द्वारा होगा। इस तरह से जो पब्लिक है, पब्लिक की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। अभी सड़कों का मसला आया तो वहां पर लोग अगर आपस में झगड़ पड़ेंगे कैसे सड़क पड़ेगी, तो तीनों फिरके जब मिलजुल के काम करेंगे, गाड़ी के 3 पहिए एक साथ चलेंगे, तो बेहतर हमारा जो है काम भी होंगे, व्यवस्था भी बेहतर होगी, हमारी जिंदगी जो है बेहतर होगी। तो इसी प्रयास में हम लगे हैं साथियों, मिलजुल के सबने काम करना है। और यहाँ पर बार बार आऊंगा, मैंने अभी ये भी सुनिश्चित किया है कि महीने के 1 दिन में, उसको मैं अखबार में भी डाल दूंगा, जो हमारे मुख्य लोग हैं इनको भी बता दूंगा, 1 दिन महीने में आके बड़ी में मैं बैठूंगा, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, आपसे मुखातब होंगे, ये मेरा फायदा। और जहाँ पे कोई मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं फौज का कर्नल था, वहाँ पर देश की सेवा करी, अभी यहाँ पर आके आप लोगों से जुड़े हैं और निरंतर पूरे मन से काम कर रहे हैं। अभी देखो हमने सड़कें दी थी, 15-20 सड़कें पिछले दिनों नवाड़ की दी थी, अभी 2 तो इधर आ गई है, बनी के सब डिवीजन में आ गई, और सड़कें दे रहे हैं। आपके जिंदगी बेहतर हो, आपके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो, आपका भविष्य बेहतर हो, इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं और निष्ठा से लगे हैं पूरी से। और इसमें पूरा आप लोगों का ताबन मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है। ये जो पॉइंट मिले हैं, मैं यहाँ पर एक बार हदायत देना चाहूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठा हुआ है, कि आपने लोगों का दुख दर्द देखा है, ये सचमुच इन लोगों का तकलीफ है। ये दूर दराज के इलाके हैं, किसी ने देखा नहीं, 75 साल इनकी जिंदगी के हो गए। यहाँ जो एक दिन गुजर गया, आज जो गुजर गया वो मुड़ के नहीं आएगा, इनकी तो जिंदगी गुजरी जा रही है इसी तरह जनरेशन पर जनरेशन। जितना जल्दी हम इनकी लाइफ को सुखद बना सके, जितना जल्दी इनको हम फैसले दे सके, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और वो कहते हैं, मैं सारे जो हमारे मुलाजिम हैं इनको मैं कहूँगा कि ये अपना जो कर्म है, अपना जो धर्म है वो अपना भाई। वो कहते हैं कि जो मानव की सेवा है, जो नर सेवा है, वो नारायण सेवा है। हमारे कुरान शरीफ में भी कहते हैं कि बंदे की सेवा खुदा की सेवा।
और बाइबल में भी लिखा पीपल सर्विस ऑफ द पीपल इज द सर्विस ऑफ गॉड। तो हम जो है इसको एक मात्र जो है हमें प्लेटफॉर्म मिला है, मौका मिला है मानव की सेवा करने के लिए, इसको सेवा भाव से हम करें, लोगों को प्रताड़ित नहीं करें। अभी पारदर्शिता आ गई है जब से नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। एक तो डेवलपमेंट एक समान हो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनका एक समान सबको फायदा हो, और पारदर्शिता हो, और जन भागीदारी हो, और गुड गवर्नेंस हो, जिसके तहत आज यहाँ पर जो है आपके बीच में देखो सुबह से हमारे जो अफसर बैठे हुए हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं आके आपकी प्रॉब्लमें सुनने के लिए, आपके जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए। तो मैं इसी आशा के साथ कि ये जो आज की मीटिंग हुई है, इसका आने वाले समय में इसका फायदा होगा हम सबको, और जो छोटी मोटी जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे। मैं इतना ही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।